साल 1994 हरियाणा के बवाली में एक लड़की जन्म लेती है और आगे चल के लड़की रेसलिंग में अपना करियर बनाती है और विनेश फोगाट के नाम से मशहूर हो जाती है। 4 गोल्ड 4 सिल्वर और ओलंपिक 2024 के फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश फोगाट आखिर किस तरह 2024 के ओलंपिक फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। विनेश फोगाट जिन्होंने अपने पिताजी को खो दिया जब वो बहुत छोटी थी, उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने ही उनको कुश्ती की ट्रेनिंग दी और एक सक्सेसफुल रेसलर बनाया। ये वही महावीर सिंह फोगाट हैं जिनको हम दंगल मूवी से जानते हैं और दंगल मूवी का एक डायलॉग बहुत फेमस है, हमारी चोरियां चोरों से कम है के। महावीर सिंह फोगाट और विनेश फोगाट की माता श्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इस बात के ऊपर कि क्यों आखिर वो लड़कियों को कुश्ती में लाना चाहते हैं, क्यों उनको छोटे कपड़े पहना के लड़कों के साथ अखाड़े में लड़वाया जा रहा है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन इन दी एंड ये सब क्रिटिसिज्म और ये सब स्ट्रगल उनकी रंग लाई और गीता बबीता फोगाट के साथ विनेश फोगाट भी एक सक्सेसफुल रेसलर बन गई। साल 2013 में विनेश फोगाट ने अपने करियर की शुरुआत करी और एशियन चैंपियनशिप्स में इन्होंने अपना सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने अपना सबसे पहला गोल्ड जीता और साल 2018 में एशिया गेम्स के अंदर इन्होंने अपना दूसरा गोल्ड जीता और साल 2016 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन ये तो बात हो गई उनकी कुछ पहली अचीवमेंट्स की और उनकी पर्सनल लाइफ की, लेकिन अब बात करते हैं साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में आखिर ऐसा क्या हुआ विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओलंपिक्स में विनेश फोगाट की सबसे पहली फाइट होती है टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सोसाकी से और लोगों का यह मानना है कि इनको हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो कहते हैं ना, भारतीय नारी सब पर भारी। क्वार्टर फाइनल में इनका सामना होता है ओक्साना लिवेश से जिनको इन्होंने 7-5 से हराया। फाइनल की फाइट होती है यूसनेलिस गुजमान से जिनको इन्होंने 5-0 के स्कोर से हराया। अब जितना ये माहौल यहाँ पे सेट हुआ था उस पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इस बार का गोल्ड मेडल इंडिया के खाते में ही जाएगा, लेकिन अगले ही दिन आती एक ऐसी न्यूज़ और उस न्यूज़ ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और वो न्यूज़ थी विनेश फोगाट के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने की। पूरा का पूरा देश सदमे में था क्योंकि सिर्फ 100 किलोग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब देखिए, जब हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की तो रेसलर्स का वेट जो होता है वो कुछ भी करके उस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए जिस कैटेगरी में वो कम्पीट कर रहे हैं, और सारी की सारी जो प्लानिंग होती है वो भी यही होती है कि वेट कुछ भी करके उस कैटेगरी के अंडर ही आना चाहिए। विनेश फोगाट का जब वेट लिया गया था उनका वेट था 49.9 किलोग्राम, लेकिन जब भी हम एक कंपटीशन खेलते हैं या फिर जब भी हम लोग किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो एनर्जी हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है और बिना पानी पिए, बिना खाना खाए और बिना न्यूट्रिशियस फूड लिए आप अपनी बॉडी की एनर्जी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो एक लेवल तक। अब जब विनेश फोगाट की दोबारा से रिहाइड्रेशन करी गई तो उनका जो वेट था अकॉर्डिंग टू प्लान वो बढ़ना था सिर्फ 1.5 किलोग्राम, ताकि उसको 12 घंटे यानी कि रात भर के अंदर उसको कट ऑफ करके दोबारा से 50 किलोग्राम पे लाया जा सके। तो कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हुई या फिर क्या हुआ, विनेश फोगाट का जो वजन था वो आया 52.7 किलोग्राम और अब 12 घंटे के अंदर विनेश फोगाट को 2.7 किलोग्राम वजन लूज करना था, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क था। और इसी प्रेशर के चलते विनेश फोगाट न रात को सो पाई, ना उन्होंने एक घूंट पानी का पिया, अपने बाल भी काटे, पूरी रात उन्होंने साइकिलिंग करी, पूरी रात उन्होंने रस्सियाँ कूदी, यहाँ तक कि अपना ब्लड भी अपनी बॉडी से निकाल दिया। और जब सुबह उनका दोबारा से वेट लिया गया तो उनका वेट आया 50.1 किलोग्राम, यानी कि 100 ग्राम फालतू। और बस इसी के चलते विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ओलंपिक से। और इसी घटना के बाद विनेश फोगाट रेसलिंग से अपनी रिटायरमेंट घोषित कर देती हैं ट्विटर के ऊपर। इसके बाद जॉर्डन ब्रोजेस जो कि 2012 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं, उन्होंने कहा कि रूल्स में कुछ चेंज किया जाए और विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। अब इसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के भी कुछ रिएक्शंस आते हैं। फरहान अख्तर कहते हैं कि डियर विनेश, लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि आप कितनी बुरी तरह हताश होंगी। आपने जो कुछ खेल के लिए दिया उस पर हमें गर्व है। आप एक चैंपियन हैं और लाखों लोगों की प्रेरणा है।
तो हौसला बनाए रखें। गोपी चौधरी यहाँ पे कहती है कि मैं किसी खेल की विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक महिला की जो बॉडी होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो वजन है वो कभी अपने आप बढ़ जाता है और अपने आप कभी घट जाता है। और क्या दूसरे जितने भी फाइनलिस्ट थे उनके पास भी अपने वजन को मैनेज करने के लिए क्या सिर्फ 12 घंटे ही अवेलेबल थे या फिर उससे ज़्यादा थे। धर्मेंद्र देओल यहाँ पे कहते हैं कि प्यारी बेटी विनेश, तुम इस धरती की एक साहसी बेटी हो। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने परिवार और अपने लोगों के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो और मजबूत रहो। अब कुछ लोग इस बात के ऊपर विनेश फोगाट का मजाक भी उड़ाने लग गए, जैसे कि न्यूज़ 18 के टीवी एंकर को देखिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। अगर ये निराशाजनक है, मतलब क्या तुम्हारे अंदर इतनी सी शर्म लिहाज है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी सी भी हमदर्दी है किसी के लिए? या सिर्फ व्यूज़ बटोरने के चक्कर में और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में तुम लोग इस तरह की बातें करते हो अपने न्यूज़ चैनल पे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि तुम उस नेशनल हीरो के बारे में इस तरह की इतनी टिप्पणियाँ कर रहे हो जिसने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए। इसके बाद हेमा मालिनी का भी एक बड़ा कैजुअल सा रिप्लाई आता है विनेश फोगाट के ऊपर। I wish she loses that 100 ग्राम quickly, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। अब इतना सब होने के बावजूद विनेश फोगाट जो है वो अपील करती हैं CAS में कि उनको सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट दिया ही जाए। लेकिन CAS 14 अगस्त को विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर देता है और अब विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। विनेश फोगाट उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ के अंदर। जब वो रेसलिंग की दुनिया में एंटर हुई तो उन्हें पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी एक हस्ती बन जाएंगी रेसलिंग की दुनिया की। यहाँ तक कि किसी को भी नहीं पता रहता है कितनी बार वो इंजर्ड हुई, कितनी बार उन्होंने देश के लिए गोल्ड लिया, कितनी बार उन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। लेकिन फिर भी आज लोगों के मुँह से इस तरह की बातें सुन के मैं तो बिल्कुल पूरी तरह टूट जाता हूँ। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक खिलाड़ी देश के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन एक देश उस खिलाड़ी के लिए और उस देश की सरकार उस खिलाड़ी के लिए कितना कुछ करती है ये मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारे ही इन्हीं भारतीय खिलाड़ियों को जो हमारे देश को ऑल ओवर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड जीतते हैं, सिल्वर जीतते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों को मैंने जंतर मंतर पे धरना देते हुए देखा था। और AI से भी उनकी जो फ़ोटो थी उनको तब्दील करके कुछ और ही बना दिया गया था और उस फोटो के कैप्शन में लिख दिया गया था कि ये तो पुलिस कस्टडी में मज़े उड़ा रहे हैं। हम लोगों ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि अरे 100 ग्राम वजन ही तो था, क्या वो भी कम नहीं हुआ? लेकिन वो 100 ग्राम वजन उस रेसलर के ऊपर 100 किलो वजन के बराबर था। और ज़रा सोच के देखिए कि अगर आप विनेश फोगाट की जगह होते या फिर किसी अन्य रेसलर की जगह होते जो इस तरह की सिचुएशन से अपने पास्ट में गुजरा है, तो आप क्या करते? मेरा मानना सिंपल इतना सा है कि अगर आप किसी को सहानुभूति नहीं दे सकते तो आप उसका मजाक भी ना बनाएं, उसे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी ना करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।